यूपी में ऑपरेशन मिट्टी में माफिया पर पुलिस लगी हुई है। उमेश पाल शूटआउट मामले में यूपी पुलिस और एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर दबिश भी जारी है। अब तक 2 अपराधियों के एनकाउंटर हो चुके हैं, 4 और हैं जिन्हें धरना बाकी है। उनमें से सबसे बड़ा मुख्य आरोपी असद है, जो कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा है। यूपी में ऑपरेशन मिट्टी में माफिया, एक और शूटर का एनकाउंटर, आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापे। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम पिछले कई दिनों से लगातार उमेश की हत्या को अंजाम देने वाली गैंग की कमर तोड़ने में जुटी है। गैंग के शूटर अरबाज के एनकाउंटर के बाद अब शूटर उस्मान चौधरी को भी यूपी पुलिस ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। यूपी पुलिस और एसटीएफ वारदात और आरोपियों के तार जोड़ने में कई दिनों से लगी हुई है। इस सिलसिले में यूपी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अब प्रयागराज के कौंदियारा इलाके में पुलिस और शूटर उस्मान के बीच मुठभेड़ हुई। बताया गया कि उस्मान की ओर से पहले फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उस्मान को गोली लगी। एनकाउंटर में मारे गए उस्मान के बारे में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले विजय धर्म बदलकर उस्मान बन गया था। न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा कि उस्मान के धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है। तो उसके घर के लोग जानते हैं, उसके गांव के लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये पहले विजय था जो बाद में उस्मान हो गया, और उस कारण से ही इसने माफिया के कहने पर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। और उसके बाद से ये आज ये पुलिस कार्रवाई हुई, उस दौरान ये मारा गया। इससे पहले अरबाज नाम के शूटर को भी 27 फरवरी को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। आरोप है कि शूट आउट वाले दिन अरबाज ही गाड़ी चला रहा था और उसने उमेश पाल पर फायरिंग भी की थी। वहीं पुलिस हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद और दूसरे शूटरों की तलाश में जुटी है। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है। एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। एनकाउंटर में मारे गए उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं शूटआउट में शामिल 5 दूसरे आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद का भी नाम शामिल है। वहीं अतीक के करीबी और दूसरे आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर भी प्रशासन का हथौड़ा लगातार जारी है। प्रयागराज से अमित सिंह इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमित सिंह, बताइए ये एनकाउंटर आज सुबह कब और कहां हुआ, और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और उसकी एसटीएफ के 2 जवान भी शहीद हुए हैं, यानी कि जो मारा गया है उस्मान वो काफी तैयारी के साथ था, उसको भी कवर फायर देने वाले लोग थे। जी हाँ, बिल्कुल। कोडरिया इलाके में ये पूरा एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कोडरिया इलाके में उस्मान चौधरी उर्फ विजय वो पहुंचने वाला है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। आगे इसी सड़क पे जो है कोडरिया इलाका है और इसी सड़क पे इनकाउंटर हुआ है। तो पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचने के बाद वहां पर वार्निंग दी गई है उस्मान चौधरी उर्फ विजय को, लेकिन विजय उर्फ उस्मान चौधरी ने पुलिस पर सबसे पहले फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने जब की है तो उस्मान ढेर हो गया है। तो उस्मान ही वो शख्स है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। उस्मान ही वो शख्स है जो उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक कि उस्मान जो है पहले विजय था,
धर्म परिवर्तन करके वो उस्मान बना जब उसने अतीक के गैंग को ज्वाइन किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इसी सड़क पे आगे कौदरिया इलाका है, उसी सड़क पे आगे कौदरिया इलाका है और वहीं पर इनकाउंटर हुआ है, ढेर किया गया है उस्मान चौधरी। पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ थी। आनंद, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम लगातार दबिश दे रही थी। जहां पर इनकाउंटर हुआ है उस इनकाउंटर स्पॉट से जो गांव है उस्मान चौधरी का, वो महज 4 किलोमीटर की दूरी पे है और उससे आगे अगर बढ़ेंगे तो 50 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश का रीवा जिला आता है। मध्य प्रदेश में उस्मान छिपा हुआ था, लगातार वो अपना लोकेशन बदल रहा था। पुलिस को जैसे ही उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश की में दिखी, पुलिस ने दबिश दी, इनकाउंटर किया और फिर वो ढेर हो गया, जिस तरीके से अरबाज ढेर हुआ था। जी अमिताभ, मेरे साथ बने रहिए, फिर आपकी ओर लौटते हैं। अब इस उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। प्रयागराज सहित कई जिलों में पुलिस दबिश दे रही है। आइए अब आपको उमेश हत्याकांड की पूरी अपडेट बता देते हैं। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी उमेश पाल, मुख्य आरोपी नहीं थे, वो चश्मदीद गवाह थे, तो मुख्य विटनेस थे उमेश पाल, उसकी हत्या हुई। उमेश पाल के घर के बाहर गोली और बम मारकर हत्या की गई। पूर्व सांसद और जेल में बंद अतीक अहमद पर हत्या कराने का आरोप लगाया गया। अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, लेकिन किसी तरह से उनके वाया और उनके इंस्ट्रक्शंस पे ये करवाया गया, ये आरोप था। हत्याकांड मामले में अतीक समेत पूरे परिवार पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 27 फरवरी 2023 को हत्या के आरोपी अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया। 6 मार्च 2023 को प्रयागराज में एक और आरोपी और उस्मान का एनकाउंटर होता है। आरोप यह है कि उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी और वो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। अमित सिंह लाइव है हमारे साथ। अमित, इसमें अब 4 आरोपी बचे, सबसे बड़ा तो असद। ये 4 कहां हैं? क्योंकि 24 फरवरी को जब हत्याकांड होती है, आज 6 मार्च हो गया, 6 मार्च में 2 का इनकाउंटर तो हो गया, बाकी 4 कहां हैं? और 7 जो रेकी कर रहे थे उनके तो नाम भी अभी तक सामने नहीं आए। कुल मिलाकर 13 लोग वहां मौजूद थे अलग अलग जगह पर, जो किसी भी हालत में उमेश पाल को उस दिन मारने की तैयारी करके आए थे। जी हाँ, बिल्कुल आनंद, और इसमें से सबसे जो मुख्य आरोपी है वो अरशद अहमद है, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो इस पूरे शूटआउट को लीड कर रहा था। आखिरकार अरशद कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सोर्सेस ये बताते हैं कि वो नेपाल में हो सकता है, बिहार में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, कोलकाता में हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस की टीम लगातार इन जगहों पे रेड कर रही है, वहाँ की पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है और किसी भी तरीके से असद अहमद तक पहुँचना चाहती है। अगर असद अहमद पुलिस की गिरफ्त में आता है, पुलिस सबसे पहले उससे जानकारी हासिल करेगी ये पूरा प्लान आउट हुआ कैसे और किस तरीके से जो लोगों ने, जिन लोगों ने रेकी किया, जिन लोगों ने पहली गोली चलाई, दूसरी गोली चलाई, बमबाजी, किस तरीके से पूरा प्लान आउट तैयार हुआ था। जो निकलकर सोर्सेस के हवाले से अभी निकलकर सामने आ रहा है कि अतीक अहमद साबरमती जेल से हरी झंडी दिखाता है उमेश पाल को हत्या के लिए। उसके बाद अशरफ वीडियो कॉल करता है, व्हाट्सएप कॉल करता है बरेली जेल से। अरशद जो है वो सदाकत खान के साथ यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में मीटिंग करता है और उसके बाद पूरा प्लान रचा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आ रही है वो सही दिशा में आ रही है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे ही इनमें से असद पकड़ा जाता है, असद से जब पूछताछ होगी तब ये पूरी गुत्थी निकलकर सामने आएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि असद अब या तो नेपाल में हो सकता है, या बिहार में हो सकता है, या कोलकाता में हो सकता है, यानी बंगाल में हो सकता है। लेकिन अगर आपको बताएं कि पिछले गुरुवार और शुक्रवार को ये अटकलें लग रही थी कि प्रयागराज या उसके आसपास ही कहीं असद आकर सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, अब फरार है। अब उमेश पाल की मां ने सीएम योगी पर इंसाफ के लिए भरोसा जताया है। हत्याकांड के 2 आरोपियों के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद ये प्रतिक्रिया आई है। हम पहले दिन में जब सुने कि एक मारा गया तो ये कहे कि अभी समय काला कोट खाकी वर्दी की इतनी बड़ी बेइज्जती की है। हाँ, अब ये तो मुख्यमंत्री जी को ये राज्य में लोगों ने घर पे चढ़ के मारा तो अपना रुतबा दिखाया, तो हम तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भय हैं। जैसा उनका आदेश होगा वो फैसला कराएंगे। पुलिस उसी दिन से हम सुन रहे हैं कि हर टीम उतरी है, अब वो अपना काम करें, हम मंत्री जी अपना करें।